तो हम लोग आ गए हैं अभी किशनगंज के टी गार्डन में और हमारे साथ कुछ दफ्तरी टी एस्टेट ना जी। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसमें और जितने हम लोगों का 3 दिवसीय जो फेलोशिप हो रहा है तो वर्कशॉप जो हो रहा है आज उसका दूसरा दिन है। और आज हम लोग डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज घूमने के बाद वहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे आए हैं दफ्तरी टी गार्डन टी स्टेट। तो यहाँ पर जितने सारे पत्रकार लोग हैं सभी लोग हैं यहाँ पे और ये पहली बार है कि चाय बिहार में चाय बागान को देखने का, समझने का, उसकी खेती कैसे होती है, ये सब जानने समझने का मौका मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे सभी लोग हैं। चलिए ना, सवाल पहला सवाल है कि ये जो चाय पत्ती बनता है बताया कौन है? किसी ने नहीं बताया, मैंने पत्ती तोड़ लिया, मैंने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। चलिए आप बोलिए ये चाय हमें मिलता है पीने के लिए इंडिया में। इंडिया में चाय की फार्मिंग होती है बट आपको पता होना चाहिए कि जो अच्छी क्वालिटी की फर्स्ट और सेकंड स्टेप की चाय होती है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, इंडिया वाले नहीं पी पाते हैं। ये बिहार का ना पहला मतलब ऐसा जिला है जहाँ पे ये चाय की खेती यहाँ पे होती है। वो तो है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है बिहार के लिए भी। बट आपको पता होना चाहिए कि इसका जो टी की फार्मिंग होती है यहाँ पे, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद जो अच्छी क्वालिटी की चाय वो बाहर चली हो जाती है, हम लोग को मिल ही नहीं पाता है। चलिए यहाँ पे और भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। अरे हम लोग अब आए हैं ना, अब कुछ अच्छा करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो किस प्रकार से यहाँ पे जो पत्ती पत्ती को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए मतलब आपके घरों तक पहुंचेगी और तैयार होगी। इसको आप देखते हैं कि मतलब प्रोसेस किया जाएगा पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बड़ी पत्तियां हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अच्छी क्वालिटी की चाय, जैसा कि अभी बताया मेरे साथी दोस्त ने, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। कारण उसका जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा मिलता है बाहर जाने पर। तो जो किसान है वो चाहते हैं कि अधिक मुनाफा कमाए, तो इस वजह से वो हम आमतौर पर हमें वो नहीं मिल पाता है। लेकिन ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है मैम से थोड़ा बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चाय पत्ती। हाँ, चाय पत्ती देखिए आप यहाँ पर देखिए कि चाय पत्ती जो थैले में बांध के यहाँ पर रखा हुआ है। बताइए आप। जबकि हम लोग को बहुत कुछ सिखाई है और जब हम लोग यहाँ आए हैं तो बताना नहीं चाहते। ऑफ द रिकॉर्ड काफी कुछ बताया है उन्होंने। प्रमोट नहीं हो पाया है इसलिए नहीं चल रहा। पूछिए ना, जहाँ जहाँ का चाय बोलना है पूछिए, हम बता रहा है। ये आपने कहाँ से लाई है सैपलिंग से? ये तो इधर का ही है, क्लोन्स ले आके लगाया गया है। सारा क्लोन्स लगता है ये अराउंड 29 to 30 इयर्स हो रहा है। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं आप? ये तो हम बता नहीं पाएंगे, ये इनसाइड ही बिकता है विद इन इंडिया। जो ये बोला जाता है कि जो अच्छी क्वालिटी की चाय है वो विदेशों में चला जाता है क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं। जरूर। तो ये आप कह रहे हैं कि उस क्वालिटी की चाय नहीं जो एक्सपोर्ट हो सकती है? नहीं, एक्सपोर्ट हो सकती है, ऐसा बात नहीं है नहीं हो सकती। उसके लिए स्टेप्स लिया जाएगा। यही चाय विदेश में भी बिकेगी, क्यों नहीं बिकेगी? उसके लिए प्रोसेस में जाना पड़ेगा। गार्डन से चाय डायरेक्टली नहीं बिकती है, गार्डन से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फिर वेयर हाउस से फिर वहां से प्रोसेस होती है। गार्डन से रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, ये ग्रीन जो लीफ है वो मिलेगा। ये चाय की पत्ती ग्रीन लीफ है, इसकी चाय नहीं बनेगी, इसको प्रोसेस में ले जाके तब चाय बनाना होगा। ये तो कच्चा रॉ मटेरियल है। ये ग्रीन टी जो हम लोग पीते हैं वो है ये का? नहीं, ग्रीन टी भी प्रोसेस में जाके ही करना पड़ेगा। सारा चीज प्रोसेस में ही होता है। टी जब तैयार हो जाता है वो टोटल प्रोसेस का काम है, चाहे लीफ हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे सीटीसी हो, चाहे जो भी हो। जो इसका पत्ती होता है उसको भी यूज नहीं कर सकते हम लोग? ना, प्रोसेस के बाद ये तो ग्रीन लीफ है। हाँ, ये तो टी बूथ से ग्रीन लीफ ये उठ के जाएगा, अभी फैक्ट्री जाएगा, फिर प्रोसेस में जाएगा। आपका क्या नाम है? देवाशीष सान्याल। देवाशीष, आप यहीं के रहने वाले हैं कि आप कहीं बाहर से आके? नहीं, हम किशनगंज के ही रहने वाले। और यहीं पे मतलब आप अपना यही फार्मिंग कर रहे हैं आप? अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ करते हैं आप? नहीं,
प्रॉपर ये करते हैं? मुख्य पेशा है। मुख्य पेशा मतलब इनका यही है? चाय ही मुख्य पेशा है। ये पूरे कितने क्षेत्र में आप खेती कर रहे हैं इसकी? यहाँ 130 एकड़ है। 130 एकड़ में आप कर रहे हैं? आप अकेले कि आपके साथ और कोई पार्टनर नहीं, है? स्टाफ लोग है। स्टाफ लोग हैं। हम मालिक नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ के मैनेजर हैं। ठीक है। और मालिक आ रहे हैं। लगभग कितने लोग मतलब इस गार्डन में काम कर रहे हैं? आ रहे हैं, वो ऑन द वे है। कितने लोगों को मतलब यहाँ से रोजगार मिल रहा काफी है? लोगों को रोजगार मिल रहा है। संख्या बताइए ना, काफी से क्या कुछ मतलब क्लियर नहीं हो रहा है? संख्या 1000, 1500, 2000, 100, 200? 100-150 लेबर का तो हाँ, घर परिवार चलता ही है। तो जो लेबर है यहीं के प्रॉपर है कि मतलब बाहर? यहाँ से भी है। हाँ। सब यहीं के हैं। यहीं के। लोकल काम ही होता है, बाहर से लेबर नहीं मंगाया गया। तो आपको क्या लगता है और भी क्या सुधार होनी चाहिए जो आपके जो आमदनी है ना जो बढ़ सके? आपको क्या लगता है आपके अनुसार से कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? मालिक हाँ। बढ़ाते ही रहते हैं पैसा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये नहीं, मार्केट जैसे के आप- ऊपर में आप है। यहाँ पे ना आप जैसे आप काम कर रहे ये टोटल गिव एंड टेक बिजनेस है। हैं। हम जितना जितना आप देंगे फिर invest उसके ऊपर कीजिए- में फिर आते रहेगा। हम्म, इन्वेस्टमेंट का बात तो आपको मालिक से बात करना होगा, अच्छा, वहाँ पर हम बात नहीं थैंक यू, चलिए आपने बहुत समय बहुत दिया, हमसे थैंक यू। बातचीत करने के लिए। हाँ, और भी जो यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। सर से पूछते हैं, आइए मनीष सर से बात करते हैं। अब मनीष सर चुपके से इस साइड खड़े हैं, तो मनीष सर कुछ बताइए आप। सर आज हम लोग आप सर बताइए, आज हम लोग जो 2-3 दिवसीय जो वर्कशॉप है, आज दूसरा दिन है, आज हम लोग टी गार्डन आए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर आप। देखिए, किशनगंज में 1999 के आसपास चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ की आबो हवा ऐसा पाया गया कि यहाँ की आबो हवा चाय को सूट करती है, और इसलिए दार्जिलिंग से सटा होने की वजह से यहाँ पे भी चाय की खेती की शुरुआत हुई और वैज्ञानिकों ने नई किस्में डेवलप की। और इसमें आप देख रहे होंगे कि स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं जिससे पानी सिंचाई होती है। तो चाय के खेत के साथ होता है कि आबो हवा के साथ चाय को पानी तो चाहिए, लेकिन उसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। तो ये हम लोग आज चाय बागान आए हैं देखने कि आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बहुत बेहतर बना रखा है ताकि बारिश हो, लगातार पानी आए, और अगर बारिश ना हो तो पानी स्प्रिंकल्स के द्वारा सिंचाई की जाए और फिर उसको चाय को एक ऐसा माहौल मिले जिससे वो चाय की पत्तियां अच्छे से खिले। एक जो बड़ी समस्या आ रही चाय की इंडस्ट्री में, वो भी हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, किसानों से, कि यहाँ इसमें कीड़े लग रहे हैं। आप चाय की पत्तियों को देखेंगे तो उसमें गौर से देखेंगे तो कीड़े दिखेंगे। पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम है, और वो होता है जब इसको अनुकूल माहौल नहीं मिलता। असम में जब चाय की खेती की शुरुआत हुई थी आज से कुछ साल पहले,